सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के बागी उम्मीदवार देवेंद्र गुप्ता ने आज निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। देवेंद्र गुप्ता के नामांकन पर्चा दाखिल करने में भारी लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और गाजे बाजे के साथ निकल पड़े देवेंद्र गुप्ता नामांकन करने। सबसे पहले जेपी चौक पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद से कलेक्ट्रेट में जाकर के आज सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया और उन्होंने कहा कि 15 साल आपने लालू जी की सरकार को देखा और 15 साल आपने नीतीश की सरकार को देखा। तीसरे विकल्प के तौर पे एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगा। आइए सुनते हैं कि देवेंद्र गुप्ता नामांकन के दौरान क्या कुछ कहे। बताइए, आज सर नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जनता से, सिवान के जनता मतदाताओं को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग एक प्रत्याशी को आप अपने 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। इसलिए आप परखें कि हम कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। क्या हम ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो एक बार जीता और उसके बाद आपको मिला नहीं, या आपके लिए दिन रात आपकी सेवा में लगा रहे, वैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। एक ऐसा प्रतिनिधि जो कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा उसकी लंबाई नापने के लिए मीटर नहीं है, ऐसा विचार आप सबको करना है। हम आपके बीच में अपील कर रहे हैं कि मेरा चाल चरित्र और व्यवहार परखिए और हमको वोट करिए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। आप लोग सबको देखे हैं, जो लोग प्रत्याशी मैदान में आप लोग सबको देख रहे हैं, इसलिए आप हमको भी देखिए, मेरे बारे में पता करिए। मात्र इस सीट में नामांकन करेंगे। आप बताइए कि पार्टी में रहते हुए, एक कदावर नेता पार्टी में रहते हुए बागी होकर चुनाव लड़ रहा है। आप पार्टी में, आप घर में रहते हैं, अगर आप परिवार में अपना मान सम्मान नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकार की बात उठानी पड़ती है। मान सम्मान नहीं दिया। ऐसा है कि आप देख लीजिए, मैं 91 से कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी का, मेरी तीसरी पीढ़ी। जो लोग अब क्या बताया जाए, कहीं से आए वो पद सम्मान सब पा रहे हैं और हम लोग तीसरी पीढ़ी से इस दल के लिए काम कर रहे हैं, इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई जगह नहीं है। और केवल मुझे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की आवाज़ है कि जिसका परिवार झंडा ढोते रह गया वो आज भी वहीं है। इसलिए आपसे पुनः अपील करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप इस बारे में एक बार विचार करिए कि आपका प्रतिनिधि आपके बीच का हो या फिर कहीं और का आया हो। किनसे लड़ाई मानते हैं आप अपना? देखिए, मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है, मेरी लड़ाई यहाँ के सिवान के समस्याओं से है। ये नहीं कि इस मोहल्ला में जाने के लिए आपको नाव का इस्तेमाल करना पड़े, कहीं कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरी समस्या से लड़ाई है। जितने सिवान में समस्या है उन समस्या के निराकरण के लिए मैं प्रयास करूँगा, सतत लगा रहूँगा। राजनीति के 3 दिग्गज माने जाते हैं। पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन से हैं, एनडीए से ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद है और निर्दलीय अभी जो वर्तमान विधायक है निर्दलीय नामांकन कर चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र गुप्ता कहां तक उनको दे पाएंगे अपना टक्कर? यही तो आपको बोल रहे हैं। आप अगर इसको मान रहे हैं, 3 ही प्रत्याशी, एक चौथा हमको मान रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जानिए 15 वर्ष एक व्यक्ति को देखे, 15 वर्ष एक हमारे अभिभावक हैं उनको भी आप लोगों ने देखा और 10 वर्ष माननीय सांसद को देखा और सबका विकास, सबका व्यवहार आप लोगों ने देख लिया है, सबकी व्यवस्थाएं देख ली हैं। अवध बिहारी चौधरी जी कहते हैं हम रोजगार देंगे, रोजगार वो कहाँ से देंगे? जब उनकी सरकार थी तो केवल अपहरण की बात होती थी, हत्या की, लूट की बात होती थी। वो क्या सरकार देंगे भाई? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत सारे से काम मेरे मन में है जो मैं प्रयास करूँगा, सिवान के विकास के लिए लगा रहूँगा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं जीत के लिए प्रति बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। इसलिए सभी प्रत्याशियों से सिवान की जनता को निराशा है। एक आशा के किरण बन के आया हूँ। मैं सिवान का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। मैं चाय समोसा बेच के आया हूँ और एक एक काम किया हूँ। मैं ब्लड डोनेट करता हूँ दूसरे के लिए,
मेरा परिवार करता, मेरी पत्नी करती, मेरे भाई करते हैं। एक तरह से मेरा पूरा परिवार ब्लड डोनेट करने वाला काम करता है। इससे बड़ा सामाजिक कार्य और कोई हो नहीं सकता। इसलिए पूरे समाज को हम लोगों ने सींचने का काम किया है।